दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों को पिछले कुछ दिनों में मालामाल किया है। लेकिन जिसने भी एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन आने वाले समय में क्या यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी फिर से आ सकती है या स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा? यहाँ पे विप्रो को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। क्या है वो अचीवमेंट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में विप्रो जो सिर्फ आईटी का कारोबार नहीं करती बल्कि कंपनी के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है और सभी बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे कंपनी के। तो क्या ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश करना चाहिए? क्या वाकई में विप्रो वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले कुछ सालों में लोगों को मालामाल किया है, जब 1 लाख रुपीज़ का निवेश करीब 36 लाख रुपये तक चला गया? क्या आने वाले समय फिर से वैसी ही संभावना बनेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विप्रो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदलने को तैयार हो चुकी है। आने वाले समय में इसमें और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगी। कंपनी लगातार बिजनेस में नए एक्विजिशन कर रही है, इसके अलावा अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव कर रही है। तो क्या इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 407 पर हुई और 403 का लो भी बना और इंट्राडे का हाई 408 का है। अंत में क्लोजिंग 403 पर ही, जहाँ पे हमने 0.60% की गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है आईटी सेक्टर में गिरावट। आज पूरे आईटी सेक्टर में दबाव था और पिछले कुछ दिनों से बाजार में हमने लगातार दबाव देखा और इसी वजह से विप्रो का स्टॉक भी जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा था फिर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से विप्रो में हमें 37% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 643 की प्राइस थी 9 दिसंबर 2021 को। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अभी स्टॉक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। वैसे इसका जो हाई था वो 740 का भी है। 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक में फिलहाल 14.99% की यानी लगभग 15% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में फिर से 3.30% की हमें तेजी देखने को मिली, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाई। 390 का इसने लो बनाया था 9 नवंबर को, लेकिन 5 डेज के हिसाब से फिर से 2.19% की गिरावट है। और इसके पीछे वजह बनी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। ऑल टाइम हाई बाजार ने बनाई, उसके बाद में आपने देखा होगा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बाजार में दबाव देखने को मिला और उसका असर हमारे को विप्रो में भी देखने को मिला। इसके वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है जो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 65 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 49 लाख का वॉल्यूम हुआ था और कल 48 लाख का वॉल्यूम हुआ था। आज की बात करें तो आज भी 48 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो एक तरह से देख दो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे उठापटक बिल्कुल बंद हो चुकी है। आज निफ्टी आईटी में भी गिरावट थी। आप देख सकते हो 30,115 के स्तर पे 72 पॉइंट की गिरावट थी। 0.24% निफ्टी आईटी गिरा और इसी वजह से विप्रो में भी कुछ दबाव देखने को मिला। पिछले एक महीने की बात करें विप्रो ने लगभग 3.34% की ऑलरेडी तेजी दिखाई है। लेकिन इस दौरान निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमने 5.07% की काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। पिछले एक साल की बात करें विप्रो में हमने 37.19% की गिरावट देखी है। लेकिन इस दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर 6.1% की रैली अच्छी देखी, यानी पॉजिटिव माहौल देखा है। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स देखें तो वहाँ पे 16.32% की हमने गिरावट देखी है। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में विप्रो काफ़ी ज़्यादा लूजर रहा है। अब यहाँ पे विप्रो के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया वर्कप्लेस इक्वालिटी इंडेक्स की तरफ से विप्रो के एम्प्लॉयज़ को गोल्ड एम्प्लॉयर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया, यानी जो हाईएस्ट लेवल के 3 जो एम्प्लॉयज़ है वो विप्रो की तरफ से है और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी विप्रो के एम्प्लॉयज़ को ये अवार्ड मिला है और आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये विप्रो के लिए अवार्ड है, क्योंकि विप्रो जिस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले भी काफ़ी ऐसे अवार्ड विप्रो को मिल चुके हैं। विप्रो ग्लोबली लेवल पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो इससे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि विप्रो ने पहली बार इंडिया की आईटी कंपनी बनी है जो यूरोपियन वर्क काउंसिल का हिस्सा बनी है, यानी जो एम्प्लॉयज़ के साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ है, विश्व के सारे एम्प्लॉयज़, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा हर तरह के। यानी ये जो यूरोपियन वर्कफोर्स काउंसिल है उन दोनों के बीच में एक पुल का काम करेगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। यानी ये पहली आईटी कंपनी बनी है जो इसका हिस्सा बनी है। तो आप ये देख ही सकते हो कि लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं विप्रो की तरफ से। विप्रो इसमें सबसे आगे, और क्यों ना विप्रो का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगातार आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे बदलाव किए गए। काफ़ी जो रीजन है वहाँ पे एमडी नए अपॉइंट किए गए। साथ में आप देख सकते हो बहुत सारे नए रीजन में हेडक्वार्टर और हेड ऑफिस बनाए जा रहे हैं, यानी बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है।
यही वो विप्रो कंपनी है जिसने शेयर होल्डर को पिछले 14 साल में 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 36 लाख में बदल के दिया है। यानी आप देख सकते हो बायबैक और बोनस के दम पे ये स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। डिविडेंड तो अलग बात है, काफ़ी शानदार डिविडेंड तो ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन ये जो बोनस इतना मिला कि उस हिसाब से लोग इसमें मालामाल हो चुके हैं और लगातार अच्छा कंपनी रिटर्न अभी भी दे रही है। एक तरह से देखें तो ये आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना चाहिए। विप्रो के आईटी डिवीजन का कामकाज देखें तो ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आईटी कंसल्टिंग, टेस्टिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का कंपनी काम करती है, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कंपनी हर तरह का कामकाज करती है और क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रोबोटिक्स, हाइपर ऑटोमेशन और हर तरह की ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। विप्रो सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इसकी अलग अलग मेन 4 और अलग बिजनेस है, डिवीजन है, जिसमें आप देख सकते हो विप्रो लिमिटेड है, इसके अलावा विप्रो कंज्यूमर केयर और इसके अलावा विप्रो लाइटिंग और विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और विप्रो जी मेडिकल सिस्टम लिमिटेड। तो ये भी बिजनेस है, यानी जैसे कंज्यूमर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी है इनके पास और मेडिकल सिस्टम भी है। यानी आने वाले समय में विप्रो अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा रहे और अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ रहा है। आपको पता होगा जो इनका विप्रो का जो संतूर सोप है वो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, कुछ राज्यों में तो वो नंबर 1 है। बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। लाइटिंग डिवीजन भी काफ़ी शानदार है इनका और कुछ विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों जिनको इन्होंने एक्वायर किया है। तो ये जो इनकी पॉपुलर सब्सिडीज अगर आप देखें तो आपको टॉप कॉरिडोर दिखाई देगा, इसके अलावा एप्रियो, ओपस कैपिटल मार्केट, इसके अलावा यार्डली ऑफ लंदन, विप्रो जी मेडिकल सिस्टम, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनकी सब्सिडरीज कंपनी, जिससे आपको समझ में आएगा कि विप्रो का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में विप्रो में आपको इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश जरूर कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है बाजार के लिए, एफआई बाजार में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। पिछले अक्टूबर महीने में देखें तो एफआई की तरफ से बाजार में बेरुखी थी, लेकिन नवंबर में उन्होंने 36,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और आप देख सकते हो इक्विटी मार्केट में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया करीब 7,350 करोड़ का अलग अलग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में उन्होंने 2,753 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कंज्यूमर सर्विस में उन्होंने 1,157 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल गुड्स में उनका इन्वेस्टमेंट 1,098 करोड़ का है। ऑयल गैस सेक्टर में उन्होंने 1,009 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और आईटी इंडेक्स में भी उन्होंने 854 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। जबकि पिछले क्वार्टर में उन्होंने देखे और अक्टूबर महीने में देखे तो उनकी बिकवाली थी, लेकिन इस बार उन्होंने फ्रेश एंट्री कर ली है। यहाँ पे अदर्स की यहाँ पे 479 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि आईटी में फिर से एफआई का निवेश आना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ विप्रो की बात करें तो लगातार बिजनेस उनका काफ़ी अच्छा बन रहा है। रिवेन्यू अगर आप देखें तो 2018 में जहाँ पे 54,487 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ के आसपास पहुंचा। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट को देखें तो 2018 में जहाँ पे 8,002 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 2022 में 12,237 करोड़ तक पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा कि दबाव है और ये दबाव सिर्फ विप्रो में नहीं बल्कि पूरे आईटी सेक्टर में था। उसके पीछे वजह थी यूएस का इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन अब वो धीरे धीरे डिस्काउंट होते जा रहे हैं और आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना बनेगी। तो विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और आने वाले समय ये कंपनी आपको बोनस भी दे सकती है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2022 या 23 में आपको फिर से बोनस की संभावना बनेगी। ऐसे में बोनस के इस बात में दाव जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।